हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन योगा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है सहस्रार चक्र। चक्रों के ज्ञान विज्ञान की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम 7वें चक्र अर्थात सहस्रार चक्र, जिसे सेरेब्रल प्लेक्सस या क्राउन चक्र भी कहते हैं, के विषय में विस्तार से बात करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि सहस्रार चक्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका स्थान कहाँ है, इसकी आकृति कैसी है, इसके देवता, बीज मंत्र, गुण, रंग, ज्ञानेंद्रिय, लोक इत्यादि के विषय में विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इन सब के पश्चात हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सहस्रार चक्र के जागरण का, सहस्रार चक्र के संतुलन का, जागरण का फल क्या होता है, कौन कौन सी विशेषताएं साधक के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं सहस्रार चक्र के जागरण के पश्चात। सहस्रार चक्र के जागरण का फल एवं सहस्रार चक्र के जागरण से प्राप्त विशेषताओं को जानने के पश्चात हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सहस्रार चक्र के असंतुलित होने पर कौन कौन से रोग, कौन कौन सी समस्याएं मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। और अंत में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सहस्रार चक्र के संतुलन एवं जागरण के लिए कौन कौन सी यौगिक साधनाएं बताई गई हैं। इन सब बिंदुओं पर क्रमशः विस्तार से प्रकाश डालते हुए हम इसे समग्र रूप से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि चक्रों को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। चक्रों की श्रृंखला का यह अंतिम बिंदु सहस्रार चक्र है, जो कि आज का हमारा विषय है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। चक्र संकल्पना का 7वां एवं अंतिम चक्र सहस्रार चक्र है, जिसे सर्वोच्च ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। यह चक्र सिर के सबसे ऊपरी हिस्से से अर्थात ब्रह्मरंध्र से संबंधित है। ब्रह्मरंध्र को ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है। यह चक्र ज्ञान, आध्यात्मिक जागृति और सर्वोच्च चेतना से जुड़ने का केंद्र है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में जाना जाता है, जो कि असीम ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है। यह चक्र कुंडलिनी का अंतिम पड़ाव अर्थात लक्ष्य है। यह तत्वातीत है। इसे ही क्राउन चक्र अर्थात मुकुट चक्र, ब्रह्मरंध्र, लक्ष्य किरणों का केंद्र तथा 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में बताया गया है। यह चक्र सीधा ब्रह्मांड से जुड़ा होता है, इसीलिए इसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। सहस्रार चक्र अर्थात ब्रह्मरंध्र में प्राण व मन के स्थिर हो जाने पर समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जिसे शास्त्रों में असंप्रज्ञात समाधि के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। सामान्यतः सहस्रार चक्र को शुद्ध चेतना का केंद्र माना जाता है। इस चक्र के अनुसार ही मनुष्य का ऑरा बनता है, क्योंकि इसके सक्रिय होते ही अनंत की अनुभूति होने लगती है। मूलाधार से ऊपर उठती हुई कुंडलिनी जब नीचे के सभी चक्रों का भेदन करने के पश्चात सहस्रार में पहुंचती है, तो साधक के अंदर अद्भुत एवं दिव्य अनुभव, ज्ञान एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार सहस्रार चक्र की भूमिका
पिट्यूटरी ग्लैंड जैसी है, जो कि तमाम अंतःस्रावी प्रणाली के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए हार्मोन का स्राव करती है और साथ ही हाइपोथैलेमस के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़कर शरीर के कंट्रोल सेंटर की तरह कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि सहस्रार चक्र समस्त शरीर के संचालन का केंद्र है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार स्मृति क्षेत्र एवं परम ज्ञान की उत्पत्ति का स्थान एवं ब्रह्मांडीय चेतना से संपर्क का सशक्त माध्यम भी सहस्रार चक्र को ही बताया गया है। सहस्रार चक्र के विषय में सामान्य जानकारी प्रस्तुत करने के पश्चात अब हम इसके शाब्दिक अर्थ पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सहस्रार शब्द संस्कृत के सहस्त्र और अर से मिलकर बना है, जिसमें सहस्र का अर्थ है हजार और अर का अर्थ पंखुड़ी अथवा तीली से लिया जाता है। अतः सहस्रार का एक साथ अनुवाद करने पर इसे हजार पंखुड़ियों वाला बताया गया है। सामान्य रूप से सहस्रार चक्र को हजार दलों वाले एक कल्पित कमल के रूप में बताया गया है, जो कि मानव मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से में विद्यमान रहता है। जैन धर्म के अनुसार 12वें स्वर्ग का नाम सहस्रार बताया गया है। उपरोक्त सभी वाक्यों का विश्लेषण करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि सहस्रार शब्द का अर्थ है हजार पंखुड़ियों वाला ऐसा कमल जो कि ब्रह्मरंध्र में स्थित है। सहस्रार चक्र के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम सहस्रार चक्र के स्थान एवं स्थिति के विषय में प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सहस्रार चक्र के स्थान एवं स्थिति के संबंध में कहा गया है कि सिर के ऊपरी भाग अर्थात शिखा स्थान तालू के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के अंतिम छोर पर स्थित है। कुछ स्थानों पर संखिनी नाड़ी के अग्रभाग या शून्य स्थान में ब्रह्मरंध्र के भीतर सहस्रार की स्थिति बताई गई है। कुछ अन्य स्थानों पर ब्रह्मरंध्र को ही सहस्रार कहा गया है। आधुनिक शरीर विज्ञान की दृष्टि से इस चक्र की स्थिति पीनियल ग्रंथि में बताई गई है, जो कि मस्तिष्क में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। सहस्रार चक्र के स्थान एवं स्थिति को स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम इसके आकार के विषय में प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सहस्रार चक्र को हजार पंखुड़ियों वाले बैगनी रंग, जो कि अध्यात्म का रंग है, के प्रकाश से युक्त कमल के रूप में दर्शाया गया है, जो कि अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान एवं अनंत ऊर्जा का परिचायक है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो सहस्रार चक्र है, इसका आकार हजार पंखुड़ियों वाले कमल के सदृश बताया गया है। सहस्रार चक्र के
आकार को स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम इसके बीज मंत्र, देवता, लोक, देवी, ज्ञानेंद्रिय, रंग, वायु, ग्रंथ, तत्व, यंत्र इत्यादि के विषय में प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सहस्रार चक्र का बीज मंत्र ओम, देवता परब्रह्म, देवी महाशक्ति, लोक सत्यलोक, वायु उदान, ज्ञानेंद्रिय मस्तिष्क, ग्रंथि पीनियल, रंग बैगनी, तत्व चैतन्य आत्मा और सिद्धांत समाधि को बताया गया है। सहस्रार चक्र के बीज मंत्र, देवता, लोक, देवी, वायु, ज्ञानेंद्रिय इत्यादि को स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम इसके सबसे मुख्य भाग पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, जो कि इसके जागरण का फल बताया गया है। सहस्रार चक्र के संतुलन एवं जागरण से साधक के अंदर त्याग, परोपकार, कृतज्ञता एवं करुणा की भावना जागृत होती है। भय, भ्रम एवं संकोच की भावना नष्ट हो जाती है। मानसिक द्वंद्व एवं चिंता से मुक्ति मिलती है। भावनाएं शुद्ध एवं नियंत्रित हो जाती हैं। चेहरे पर प्रसन्नता और आंखों में तेज आ जाता है। शरीर में सुगंधी आने लगती है। जीवन संतुलित हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। समाज एवं ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव होने लगता है और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। साधक के अंदर प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। आंतरिक शांति एवं आनंद का अनुभव होने लगता है। आध्यात्मिक जागरण और दिव्य चेतना का अनुभव प्राप्त होने लगता है। संसार की नश्वरता का ज्ञान हो जाता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाता है। संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म नहीं होता। साधक परम शिव में विलीन हो जाता है। सर्ववृत्तियों का निरोध हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। साधक रिद्धि सिद्धि प्रभाव एवं चमत्कार से ऊपर उठ जाता है। समय एवं स्थान से ऊपर उठकर कर्म बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से इस चक्र के संतुलन एवं जागरण के पश्चात मन एवं प्राण पर नियंत्रण हो जाता है। मस्तिष्क की सुप्त शक्तियों का जागरण होता है। लक्ष्य अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, स्मृति एवं एकाग्रता में वृद्धि होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तनाव से मुक्ति मिलती है। सिर के ऊपरी हिस्से में हल्के दबाव या गर्मी का अनुभव होता है। सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोग समाप्त होने लगते हैं या हो जाते हैं। अब पीनियल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की मानसिक समस्याओं का शमन हो जाता है। सहस्रार चक्र के जागरण का फल क्या होता है, यह स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि सहस्रार चक्र के असंतुलन से कौन कौन सी हानियाँ, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस चक्र के विकारग्रस्त होने पर सिर दर्द, अनिद्रा, भय, भ्रम, दुविधा, तनाव, थकावट, मोह, उबन, उदासी, बेचैनी, मानसिक अस्थिरता, नकारात्मक चिंतन, जीवन
जीवनी शक्ति का ह्रास, हार्मोनल असंतुलन, साइकोसिस, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, आत्मविश्वास में कमी एवं पीनियल ग्रंथि से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। सहस्रार चक्र के असंतुलित होने पर कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं, इसको स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम इस सहस्रार चक्र के शोधन, संतुलन एवं जागरण के लिए कौन कौन सी साधनाएं बताई गई हैं, कौन कौन सी यौगिक साधनाएं बताई गई हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। योगासनों में सबसे पहले हम आसनों पर विचार करते हैं, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि सहस्रार चक्र के जागरण के लिए शीर्षासन, भूमिपाद मस्तकासन, वृक्षासन, शशकासन, वज्रासन एवं शवासन महत्वपूर्ण बताए गए हैं, किंतु इन सब में शीर्षासन को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। प्राणायाम की बात करें तो नाड़ी शोधन, कपालभाति एवं भ्रामरी प्राणायाम सहस्रार चक्र के जागरण में सहायक सिद्ध होते हैं, ऐसा वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। इन सब में कपालभाति को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। प्राणायाम के पश्चात मुद्रा के संबंध में कहा गया है कि ब्रह्म मुद्रा, योग मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, अश्विनी मुद्रा एवं हाकिनी मुद्रा सहस्रार चक्र के संतुलन एवं जागरण में सहायक है। मुद्रा के पश्चात बंधों के संबंध में कहा गया है कि महाबंध का अभ्यास सहस्रार चक्र के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पश्चात मूल बंध एवं जालंधर बंध का नियमित अभ्यास भी सहस्रार चक्र के संतुलन एवं जागरण में सहायक सिद्ध हो सकता है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध के पश्चात अब हम षटकर्म के संबंध में समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से षटकर्म सहस्रार चक्र के जागरण में या उसके संतुलन में सहायक है। षटकर्मों में सीधे तौर पर नेति, त्राटक एवं कपालभाति को आवश्यक बताया गया है, जिसमें कपालभाति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कपालभाति पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करने में सहायक है। षटकर्मों के पश्चात हम सहस्रार चक्र के जागरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो कि ध्यान को बताया गया है, उसके विषय में समझने का प्रयास करते हैं। सहस्रार के संतुलन एवं जागरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली विधि ओम के उच्चारण के साथ ध्यान करना बताया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि ओम चैंटिंग के साथ ध्यान करने से सहस्रार चक्र के संतुलन एवं जागरण में अति शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है। ध्यान के पश्चात जप को भी सहस्रार चक्र के संतुलन एवं जागरण में आवश्यक बताया गया है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि ओम मंत्र का उच्चारण, गायत्री मंत्र का जप एवं ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी सहस्रार चक्र के संतुलन एवं जागरण में सहायक है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म, ध्यान, जप के अलावा क्रिया योग को भी सहस्रार चक्र के जागरण में विशेष महत्व प्रदान किया जाता है।
इसके अंतर्गत तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान का आश्रय लेकर सहस्रार चक्र को संतुलित कर उसे जागृत किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। सहस्रार चक्र के विषय में एक समग्र अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। चक्रों की जो श्रृंखला चल रही है, आज ये हमारी श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। आगे अन्य भी योग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा समय समय पर होती रहेगी। आज का विषय यहीं समाप्त हो रहा है। आपको अगर हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से अवश्य साझा करें और हमारे इस चैनल को, हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहकर योग से संबंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।